सरकार ने एक अहम फैसले के तहत घरेलू स्तर पर उत्पादन किए जाने वाले क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी विंडफॉल टैक्स को घटा दिया है। अपने रेगुलर रिव्यू में सरकार ने विंडफॉल टैक्स को 8,400 रुपए प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 5,700 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया है। ये बदलाव गुरुवार यानी 16 मई से लागू हो गया है। भारत ने पहली बार 1 जुलाई 2022 को विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाया था। इससे वो एनर्जी कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर टैक्स लगाने वाले कई देशों में शामिल हो गया। पिछले 2 हफ्तों में तेल की औसत कीमतों के आधार पर सरकार हर 15 दिन पर टैक्स रेट रिव्यू करती है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने कुछ खास मियाद के डिपॉजिट पर 75 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है। माना जा रहा है कि एसबीआई के बाद अब कई दूसरे बैंक भी इस तरह का कदम उठा सकते हैं। एसबीआई ने 2 करोड़ रुपए तक के रिटेल डिपॉजिट और 2 करोड़ रुपए से ऊपर के बल्क डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है। बढ़ी हुई ब्याज दरें 15 मई से लागू हो गई हैं। सीनियर सिटीजन बदली हुई दरों पर एक्स्ट्रा 50 बेसिस पॉइंट्स के हकदार होंगे। एसबीआई ने 1 साल से ज्यादा मैच्योरिटी पीरियड यानी एफडी के लिए ब्याज दरों में बदलाव न करने का फैसला किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4% बढ़कर 2,754 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी ने इसे पिछले साल इसी दौरान 2,637 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। कंपनी के प्रॉफिट में हुई इस बढ़ोतरी की खास वजह ऑटोमोटिव और फार्म सेक्टर सेगमेंट में मजबूत परफॉर्मेंस रही। 31 मार्च 2024 को खत्म हुए पूरे वित्त वर्ष के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 11,269 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हासिल किया, जो पिछले वित्त वर्ष के 9,025 करोड़ रुपए से 25% ज्यादा है। निर्यातकों के सबसे बड़े संगठन फियो ने गुरुवार को कहा कि ग्लोबल स्तर पर चुनौतियों के बावजूद देश का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट चालू वित्त वर्ष में 12 से 15% तक बढ़कर $500 अरब पर पहुंचने का अनुमान है। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट बीते वित्त वर्ष 2023-24 में 3% से ज्यादा बढ़कर $437.1 अरब रहा है। फियो के मुताबिक देश का सर्विस एक्सपोर्ट 2024-25 में 390 से 400 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है। एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस में लिवाली के साथ अमेरिका और एशियाई बाजारों में तेजी के साथ शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को करीब 1% चढ़ गए। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 676 अंक चढ़कर 73,663 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 203 अंक की बढ़त के साथ 22,403 अंक पर बंद हुआ। आईटी, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी और मेटल शेयरों में तेजी दिखी, जबकि पीएसयू बैंकों के शेयर लुढ़क गए।